पूरे दिन चाय और चटपटे समोसे खाने वाला ससुराल। एक रोज सुबह सुबह सुमित्रा जी बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी कि तभी जोरों की बारिश होने लगती है। अरे मोरी अम्मा रे, इतनी सुहानी बारिश इतने गलत समय पर ही होनी थी क्या? अभी नहाकर निकली थी घर से, अब फिर से भीग गई। वैसे आज पहली बारिश है, इतना सुहाना मौसम है, घर जाकर तो बहू से समोसे बनवाऊंगी। घर पर अरे माँ जी, आप तो पूरी तरह भीग गई। हाँ बहू, ये सब्जियां पकड़, मैं नहाकर कपड़े बदल कर आती हूँ। और सुनना, आज नाश्ते में गर्मा गर्म करारे समोसे बना ले। बाहर का सुहाना मौसम देखकर जीभ ललचा गई समोसे के लिए। ठीक है माँ जी, अभी बनाए देती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। शीना जल्दी से गैस पर आलू चढ़ाती है और मैदे का आटा लगाती है, जिसके बाद आलू को छील कर समोसे का मसाला ओखली में कूटती है। आज तो ऐसा चटपटा समोसा बनाऊंगी कि माँ जी के जीभ से स्वाद नहीं जाएगा। फिर शीना बढ़िया सा समोसे का मसाला बनाकर समोसे तलती है। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म करारे समोसे, वो भी हरी चटनी के साथ। माँ जी जल्दी से टेस्ट करके बताइए कैसा बना है समोसा। सुमित्रा जी जैसे ही समोसा खाती हैं वो शॉक हो जाती हैं। माँ जी क्या हुआ, समोसे में कुछ कमी रह गई क्या? अच्छा नहीं बना है क्या? बहुत समोसा नहीं, अमृत है। इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया। काफी चटपटा है ये। भाभी, आपने इससे पहले कभी घर में समोसा क्यों नहीं बनाया? ये बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी है। वही पहली बारिश में इतना बढ़िया समोसा खाकर तो मजा ही आ गया। भाभी मुझे 4 समोसे और दो। हाँ, मैंने ढेर सारे बनाए हैं, आप सभी आराम से खाओ। सुमित्रा जी जरा आराम से कहिए, चटपटे समोसे से आपकी चटोरी जीभ जल न जाए। आपको खाना है तो और ले लो जी, लेकिन मेरे समोसे को नजर न लगाओ। सभी हंसी ठिठोली करते हुए मजे से समोसे का आनंद लेते हैं। वहीं सभी के समोसे खाने के बाद, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? आज वैसे तो नाश्ता काफी हैवी हो गया है, बाहर तो अभी भी बारिश हो रही है। एक काम कर, बढ़िया सा छौंक लगाकर सब्जी वाली खिचड़ी बना ले, साथ में पापड़ सेक लेना। हल्का खाना भी हो जाएगा और चटपटा भी, और तुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जी माँ जी। फिर शीना किचन में जाकर जल्दी से दोपहर के खाने में खिचड़ी बनाती है और पापड़ सेक देती है। वहीं खाने के समय, बहू आज तूने खिचड़ी बना दी, वो सुबह जो समोसे बनाए थे वो बचे हैं क्या? जी पापा जी, अभी लेकर आई। भाभी के हाथ के बनाए समोसे के आगे मुझे डाइटिंग होती ही नहीं। चलो आज खा लेती हूँ, कल से ऑयली बिल्कुल नहीं। शीना सभी के खिचड़ी के साथ सुबह के बनाए समोसे को गर्म करके परोसती है। अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। गर्मा गर्म खिचड़ी और पापड़ के साथ तो समोसे खाकर मजा ही आ गया। सदा चटपटा, क्या कॉम्बिनेशन है। वाकई मेरी बहू के हाथों में जादू है। मन तो करता है अब रोजाना बहू से यही बनवाऊं। हाँ तो क्या हुआ माँ जी, मैं बना दूंगी। समोसे बनाने में मेहनत लगती है बहू, फिर बाद में ये मत कहना कि सास किचन में खटाई रहती है। ना माँ, ऐसा नहीं है, और आप तो मेरी मम्मी जैसी हो। माँ कुछ कही और बेटी ना सुने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। शीना का इतना अच्छा बनने से आगे उसे कितनी परेशानी होने वाली थी, शीना उससे बिल्कुल अनजान थी। आज तो खाना बहुत ज्यादा हो गया, चलो 1-2 घंटे आराम कर लेते हैं। मौसम भी काफी ठंडा है बारिश की वजह से। सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और शीना भी रसोई समेटने के बाद थोड़ा आराम करने चली जाती है। अभी 1 घंटा ही हुआ था कि शीना को सोए हुए कि सास की आवाज आती है। बहू, अरे ओ बहू, शाम के 4 बज गए हैं, चाय बना दे। आज मौसम ठंडा होने के कारण काफी आलस आ रहा है। क्यों सुमित्रा जी, क्यों बहाने कर रही हो? पिछले 30 सालों से आपके साथ हूँ, हमेशा से तो आलसी रही हो। कब आलस दिखाया मैंने, बताइए तो। बहू के आने के पहले एक ही टाइम तो चाय देती थी। कहो झूठ कहा, दूसरे टाइम मांग लो तो कहती थी कि ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ तो सच तो है, लेकिन अब मौसम इतना ठंडा है कि चाय की तलब लग रही है जी। शीना नींद से उठकर हॉल में आती है। माँ जी अभी चाय बना देती हूँ मैं। बहू, सुबह में तूने समोसे बहुत ही बढ़िया बनाए थे। शुक्रिया पापा जी। बेटा अगर तकलीफ ना हो तो मुझे तो क्या फिर से बना देगी? वो क्या है ना, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि समोसे की याद आ रही है। देखा बहू, ये बुढ़ऊ मुझे चटोरी कहते हैं और जीभ इनकी लपलपा रही है। माँ जी कोई बात नहीं, मैं चाय समोसे लेकर आती हूँ। और फिर से शीना 2 घंटे रसोई में मेहनत करके बढ़िया से कुरकुरे करारे समोसे बनाती है, साथ में हरी लाल चटनी पीसती है और कड़क अदरक वाली चाय तैयार करती है। सारा चाय नाश्ता लेकर जाकर स्नैक टेबल पर सजा देती है।
भाभी, आप मेरी डाइटिंग खराब करवा कर मानोगी। मेरे कॉलेज में 2 महीने बाद फैशन फेस्ट है और उसके लिए मेरा फिट होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके बनाए समोसे देखकर तो कंट्रोल ही नहीं होता। चुटकी मुंह में पानी आया। हाँ भैया। तो उसी को पी जा। अब समोसे नहीं खाने तो भाग यहाँ से। नजर न लगाना हम लोगों का, वरना पेट खराब हो जाएगा। मैं तो नजर लगाऊंगी भी और समोसे खाऊंगी भी। पेट खराब सिर्फ आपका ही होगा। ऐसा चाय नाश्ता रोज शाम में मिल जाए तो मजा आ जाए शीना। बेटा जी, आज घर पर हो इसलिए बीवी की तारीफ कर रहे हो, वरना आपको तो ऑफिस की कॉफी ही रास आती है। सभी सर्वेश पर हंसने लगते हैं। सभी हंसी ठिठोली करके चाय समोसे का मजा ले रहे होते हैं कि तभी पड़ोसन कमला वहां आती है। कमला जो मोहल्ले की माइक्रोफोन थी, एक घर में उन्हें जो बात पता चलती पूरे मोहल्ले में हवा से तेज और शांति से फैल जाती। सुमित्रा बहन, हम गलत टाइम पर तो ना आ गए ना? नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। बहू, काकी को भी चाय समोसे दे दो। काकी, लो चाय समोसे खाओ। अरे बहू, ये समोसे हैं या अमृत? इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाए। आपकी बहू रूखी सूखी रोटी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है ना। क्या कहा? कुछ नहीं बहन, मैं तो ये कह रही थी कि मेरी बहू अन्नपूर्णा है और मुझे भी आज ही पता चला कि ये तो हलवाई से भी बढ़िया समोसे बनाती है। बहू, और समोसे हो तो काकी को 4 समोसे बांध देना। घर में बहू और नाती भी तो हैं, वो खा लेंगे। जी माँ जी। कमला जी कुछ देर बैठकर सभी घर वालों के साथ चाय नाश्ता करती हैं और फिर समोसे लेकर अपने घर लौट आती हैं। कहाँ गई थी बूढ़ी अम्मा? बूढ़ी होगी तेरी अम्मा, मैं अभी जवान हूँ। बहुरानी समझी, ये ले तेरे लिए समोसे लाई हूँ। समोसे कहाँ से? पड़ोस की बहू ने बनाए थे। उसके घर में सुबह से कुछ तलने की बड़ी ही बेहतरीन खुशबू आ रही थी। तो आप अपनी लोमड़ी सी नाक से सूंघते हुए वहां तक पहुंच गईं। मुझे तूने लोमड़ी बोला? माँ जी, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रही थी। वैसे तो कुत्ते की भी नाक बहुत तेज होती है, लेकिन लोमड़ी चालाक होती है ना, इसीलिए। कमला सन्नाटे में आ जाती है। ले गर्मा गर्म समोसे खा, अब ज्यादा जुबान न चला। मानसी जैसे ही शीना के हाथ के बने समोसे खाती है तो वो शॉक हो जाती है। क्या हुआ, तुझे भी करंट लग गया ना? पड़ोस की बहू इतने बढ़िया समोसे बनाती है। बाप रे, इसमें तो वाकई बहुत स्वाद है। तभी तो लाई हूँ तेरे लिए। मानसी मजे से शीना के बनाए समोसे खाती है और अपने 5 साल के बेटे को उसमें की पपड़ी खिलाती है। वहीं अब कमला जी धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये बात हवा की तरह फैला देती है कि कमला जी की बहू के हाथ का समोसा न खाया तो जीवन व्यर्थ है। कमला बहन, क्या ये सच है कि शीना बहू मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है? वो तो कल्लूमल हलवाई से भी ज्यादा बढ़िया समोसे बनाती है। तुलसी जी को खुद पर काफी घमंड था कि वो खाना बहुत बढ़िया बनाती थी। अब नई जमाने की लड़की की तारीफ सुनकर वो अंदर से जल भुन जाती हैं। वहीं सारी पड़ोसनें अब उत्सुक होती हैं कि कब सुमित्रा के यहाँ भीड़ लगाई जाए और उसकी बहू को किचन में खटाया जाए। वहीं सुबह सुबह फिर से सुमित्रा जी के घर में। बहू, आज भी समोसे बना देगी क्या? तेरे बने समोसे का स्वाद तो जुबान से जा ही नहीं रहा। उसकी महक, स्वाद, कुरकुरापन, हा 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 हा, बहुत लाजवाब समोसे बनाती है तू। बना देना बहू प्लीज। माँ जी, अब इतना प्लीज भी ना करो। मैं नहीं बनाकर खिलाऊंगी तो कौन खिलाएगा? अभी बनाकर देती हूँ आपको। और शीना किचन में जाकर नाश्ते के लिए फिर से समोसे बनाने लगती है और समोसे की महक पाते ही सभी घर वाले जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। क्या बात है, आज सभी ऑन टाइम? भाभी, आपके बनाए समोसे की खुशबू और स्वाद इस तरह हमारी जबान और जहन में बस गया है कि कंट्रोल ही नहीं होता इसे देखकर। बस अब जल्दी से इसे प्लेट में परोस दो। इतने उतावले रहते हो आप सब समोसे के लिए। मुझे नहीं पता था आप लोगों को इतना पसंद है, वरना मैं पहले ही बना देती। आज तो मेरे टिफिन में यही देना शीना तुम, और चटनी पैक करना मत भूलना। जी बहू, चाय भी लेते आ। तीखा और मीठा साथ खाने का अलग ही मजा है, और जब चाय के साथ करारे समोसे हो तो क्या ही बात है। देखना कहीं इतना ना खा लो कि पेट फट जाए। पहले आप अपनी टोन संभालो, मुझे बाद में सलाह देना। घर में ऐसे ही खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ सभी मजे से चाय समोसे खाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और बहू भी दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। आज मिक्स वेज और रोटी बना लेती हूँ, बढ़िया रहेगा। बहू आटा लगाकर सब्जी कट करने लगती है कि तभी सुमित्रा जी किचन में आती हैं। क्या बना रही है बहू? माँ जी, मिक्स वेज और रोटी।
बूढ़े दांतों में अब ये रोटी चबाने का दम नहीं रहा। बहू एक काम करना, मिक्स वेज तो बना ही रही है, इसमें थोड़ा सा समोसे का मसाला मिलाकर आटे को समोसे के सांचे में बनाकर इसमें ही ये मसाला भरकर तल दे। सब्जी रोटी एक साथ तैयार हो जाएगा और तुझे 1 घंटे रसोई में खड़े होकर रोटी भी नहीं सेकनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट ये नहीं कहती हैं कि समोसे ही बना दे, और इनको लगता है ये जल्दी बन जाएगा, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। फिर क्या बहू सास के कहे अनुसार सब्जी को आटे में भर भर कर आटे के समोसे बना देती है। और लंच के समय कोई माँ, भाभी, कोई कहेगा ही नहीं ये सब्जी रोटी बनाई है आपने, ये समोसे तो वाकई आलू वाले समोसे की तरह ही स्वादिष्ट बनी है। मेरी बहू तो अन्नपूर्णा है, कुछ भी बना दे सब बढ़िया बनता है इससे। कल से सब समोसे खाए जा रहे हैं, कहीं पेट न खराब हो जाए। तभी ससुर जी आटे वाले समोसे खाकर डकार मारते हैं। बहू लंच और डिनर जब ऐसा मिले तो हम तो सुबह दोपहर शाम बस यही खाएं। देख कितनी जल्दी पच गया। शर्म करो, खाने के टेबल पर घोड़े जैसे डकार मारकर दिखा रहे हो। बुढ़ऊ, सच में जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हो सठिया रहे हो। सुमित्रा जी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे अभी 22 की कच्ची कली हो। घर में हमेशा ससुर के कारण बड़ा ही बढ़िया माहौल बना रहता था और शीना भी ये मोमेंट काफी एंजॉय करती थी। वहीं सभी का लंच होते ही जल्दी जल्दी अब सब निपटाकर 2 घंटे आराम कर लेती हूँ, वरना फिर से कहीं समोसे की फरमाइश ना आ जाए। बहू सबके लिए चाय बना दे, ये चटपटा सा खाना खाकर अब चाय की तलब लग रही है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। शीना भारी दोपहर में सबके लिए चाय बनाकर लाती है। सभी चाय पीकर अपने कमरे में चले जाते हैं और शीना हमेशा की तरह किचन समेटने में लग जाती है। वहीं शाम के समय मोहल्ले में सुना है सुमित्रा की बहू समोसे बड़े बढ़िया बनाती है। हाँ, कमला कह रही थी कि मुझसे बढ़िया बनाती है। तो चलो शाम का नाश्ता सुमित्रा बहन के यहाँ ही करते हैं, क्या कहती हो बहनों? हाँ हाँ चलो। और मोहल्ले की महिला टोली सुमित्रा जी के यहाँ पहुंच जाती है। क्या बात है, आज आप सभी एक साथ यहाँ? लगता है सुमित्रा जी को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मैं सोच रही थी कोई काम तो नहीं। हमने आपकी बहू के हाथ के समोसे के खूब चर्चे सुने हैं, सोच आज स्वाद चख कर जाए बहू के हाथ के समोसों का। अच्छा तो ये बात है। हाँ हाँ जरूर आइए, बैठिए, अभी बनवाते हैं। शीना बेटा, देखो आंटी लोग आई हैं, सभी के लिए बढ़िया सा गर्मा गर्म चाय और समोसा बनाकर लेते आओ। ये तो हद ही हो गई, घर वालों के लिए बनाओ, चलो ठीक है। यहाँ मोहल्ले का भंडारा थोड़ी ना लगा है कि कोई भी मुंह उठाकर आ जा रहा है। कोई ना, अब बनाना तो पड़ेगा ही। शीना फिर से सभी के लिए चाय समोसे बनाती है और मोहल्ले की आंटियों को सर्व करती है और घर वालों को भी चाय समोसे देती है। अरे वाह शीना बहू, कहाँ से सीखा इतना बढ़िया समोसा बनाना, बड़ा स्वाद है इनमें। मम्मी ने सिखाया था। वैसे तो मुझसे अच्छा कोई खाना बनाए मुझे पसंद नहीं, लेकिन सुमित्रा तुम्हारी बहू के हाथ में तो सच में जादू है, बड़ा स्वादिष्ट समोसा बना है। सभी चटकारे लगाकर समोसे को चटनी में डुबोकर खाती हैं और चाय पीकर अपने घर चली जाती हैं। कब से किचन में खड़े खड़े थक गई होगी ना बहू, एक काम कर, आज रात में खाना मत बना, तू चाय समोसे ही बना लेना, सब खा लेंगे। जी माँ जी, खाना बनाने से ज्यादा मेहनत तो समोसे बनाने में लगती है, और इतना समोसा कौन खाता है, लेकिन माँ जी ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा ही। पहले तो ये सिंक में भरे बर्तन धो लूं। शीना बर्तन धोती है और समोसे की तैयारी करने लगती है कि तभी बहू रोज रोज ये आलू वाले समोसे खाकर अब मन उब गया है। फ्रिज में 2 लीटर दूध पड़ा होगा, 1.5 लीटर दूध का चीज बना ले और आधे लीटर में चाय बना देना। आज ना चीज कॉर्न समोसे बना दे, तुझे आता है ना? जी माँ जी, मैंने शादी के पहले मम्मी से ये भी सीखा था। फिर शीना दूध में सिरका डालकर पहले दूध का पूरा पानी निकालकर चीज बनाती है और फिर कॉर्न मिक्स करके समोसे की फिलिंग तैयार करती है और समोसे बनाती है। और तभी शीना की बड़ी नंद तन्वी अपने पति के साथ बिना बताए घर आ जाती है। अच्छा हुआ तन्वी बेटा तू भी आ गई, देख तेरी भाभी ने आज चीज कॉर्न समोसा बनाया है, लिखाकर बता कैसा बना है। माँ ये तो बहुत ही टेस्टी है। वाकई मम्मी जी, ये तो काफी यमी है। बहू समोसे बहुत बढ़िया बनाती है, हमारा तो मन ही नहीं भरता इसके समोसे से। ये समोसे तो हलवाई से भी बढ़िया है। मैं सोच रही थी बिट्टू का 5th बर्थडे क्यों ना इस बार मायके में मनाऊं,
मामी जी पापा जी वैसे भी केदारनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। बढ़िया रहेगा। फिर सभी बैठकर चाय और समोसे खाते हैं और तन्वी अपने घर चली जाती है। अब आए दिन घर वाले बहू से डिफरेंट तरह के समोसे बनवाने लगते हैं। सुबह नाश्ते, लंच, डिनर, हर समय समोसे। और अब आए दिन मेहमानों को भी समोसे खाने के लिए इनवाइट करने लगते हैं। वहीं एक हफ्ता कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता और तन्वी अपने बेटे बिट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मायके आ जाती है। भाभी, आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना इतना काम अकेले करने में, या फिर मैं ससुराल में ही सेलिब्रेट कर लूंगी? नहीं दीदी, मुझे कैसी तकलीफ देकर पूछ रही हैं? तकलीफ तो नहीं होगी। अभी इनको इतना काम करना पड़े तो समझ आएगा। तन्वी अकेले बिट्टू के बर्थडे का सारा अरेंजमेंट करती है। सभी के लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करती है। साथ ही 2 तरीके के समोसे भी बनाती है और बड़े ही बढ़िया तरीके से बिट्टू का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। थैंक यू भाभी, हमारे बिट्टू का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए। कोई बात नहीं नंदोई जी, ये मेरा भी तो भांजा है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शीना अब ससुराल में सुबह दोपहर शाम चाय समोसे बनाकर थक गई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी वरना ससुराल वालों को बुरा लगता। वहीं हर समय समोसे खाने के कारण अब धीरे धीरे सबका वजन बढ़ने लगा था। साथ ही चाय से उन्हें गैस और पायरिया की परेशानी भी शुरू हो गई थी। एक सुबह, अरे आजी, क्या आधे घंटे से गुसल खाने में ही बैठे हुए बड़बड़ाए जा रहे हो? जल्दी निकलो, मुझे भी जाना है, प्रेशर आया है। पापा जल्दी निकलो, बहुत पेट दर्द हो रहा है। अचानक से मेरे दांत इतने पीले कैसे हो गए? मुंह से बदबू भी आने लगी है। अब तो कोलगेट चेंज करना पड़ेगा, पक्का ये कोलगेट ही खराब है। अरे मेरे दांतों से खून आने लगा है, बहुत दर्द हो रहा है। आजकल पेट भी भारी भारी रहता है। ये सब आप लोगों के समोसे की वजह से है। देखो अब नखरा आ गया ना तुम्हें, नहीं बना कर देना तो मत बना कर दो, लेकिन समोसे का ब्लेम मत करो शीना। मैंने पहले ही कहा था कभी न कभी तो बहू बोलेगी। हाथों में हुनर जो है, इनके भले के लिए ही बोलकर ही गलती की मैंने। इन्हें ये भी नहीं पता कि ज्यादा ऑयली खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसे गैस की प्रॉब्लम होती है। खाई, मुझे क्या। ऐसे ही अब शीना बिना कुछ बोले सभी को चाय समोसे बनाकर खिलाती रहती है। वहीं रोजाना हर समय चाय समोसे के कारण अब घर वालों की हेल्थ हद से ज्यादा खराब हो जाती है। पतली दुबली निशा का अब गाल और पेट काफी निकल आता है। सास का कोलेस्ट्रॉल हाई रहने लगता है। वहीं सर्वेश और भावेश आए दिन गैस और पायरिया से परेशान रहते हैं। आए दिन गैस के कारण सर्वेश को ऑफिस में शर्मिंदा भी होना पड़ जाता है। फिर एक दिन, भाभी मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज में फैशन शो होने वाला है, मुझे उसे बाहर कर दिया गया, ये कहकर कि मैं फिट नहीं हूँ। मेरा ड्रीम था वो। अब समोसे के कारण हुआ है। मिरर में देखो खुद को, अपने शरीर को कितना खराब कर लिया है तुमने। अब मुझे भी एहसास हो रहा है मुझे ऑफिस में इन चाय समोसे के कारण ही कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी अचानक से सुमित्रा जी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। कुछ समय बाद सुमित्रा जी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था, इसलिए उन्हें चक्कर आ गया। आप सभी कितना अनहेल्दी खाना खाते हो, आपके घर में सबकी हेल्थ खराब लग रही है। अगर आप ऐसे ही अनहेल्दी खाते रहे तो आपको कम उम्र में ही बहुत ज्यादा बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। इसके बाद घर में सभी को ये रियलाइज होता है कि सच में उनकी तबीयत चाय और समोसे के कारण ही इस तरह खराब हुई है। और अब शीना सबको केवल दाल रोटी और कम मसालों वाला खाना देती है, जिससे कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार आता है। माँ जी, बाहर कितनी सुहानी बारिश हो रही है, सोच रही हूँ समोसे बना लेती हूँ। बिल्कुल नहीं। अब इसी के साथ ससुराल वालों के चाय समोसे खाने की आदत छूट जाती है।